संविधान की धारा 19 के अनुसार जी हर व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच है जी, वो अपनी इच्छा से जो चाहे कह सकते हैं। ये उनका अपना अधिकार संवैधानिक है। यदि इसका उपयोग लेते हुए जोगी जी कुछ कहते हैं जो उनका आप चाहे तो चारित्रिक या उनका तौर तरीका जो भी उनका है उसके हिसाब से यदि देखा जाए तो मैं समझता हूँ इसके दो अर्थ निकल सकते हैं। जी बोलिए। पहली बात तो ये कि मैं व्यक्ति रूप से इनसे परिचित हूँ, जबकि इंदौर के पास गौतमपुरा में ये सब इंस्पेक्टर पुलिस थे, टाउन इंस्पेक्टर थे जी। उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन से इन्होंने वो प्राप्त किया IAS और वहां से कलेक्टर बनके इंदौर में ही रहे जी कई सालों तक। तो मैंने उनको बड़ा करीब से देखा है, समझा है कि वो जो भी काम करते हैं बड़ा कैलकुलेटेड होता है। हाँ। इतनी आसानी से हवा में उसके बारे में हम सोच लें ये थोड़ा कम प्रतीत होता है, कम उचित लगता है। तो ऐसी स्थिति में भी उन्होंने ये इस प्रकार का कोई बयान दिया है तो ये एक इमोशनल तरीका है कि जनता के बीच में जाने का और उनको उस स्थिति में ले जाने का कि वो लोग आउट ऑफ द वे जाकर भी जरूरत पड़े तो इनके लिए अच्छा सोचे, इनके भविष्य के लिए सोचे। जगदत्त जी एक मिनट मैं रोक के आपसे पूछना चाहूंगा, आपने कहा कि जोगी जी जो भी करते हैं बहुत कैलकुलेटेड तरीके से करते हैं। मेरा सवाल आपसे बहुत सीधा साफ बिना कैलकुलेशन का है कि ये किस कैलकुलेशन का गेम है जहां वो इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, अपनी जिंदगी की दुहाई दे रहे हैं। इससे दो ही मायने निकल सकते हैं, या तो जोगी इज विनिंग आउट या जोगी इज विनिंग आउट। जगदत्त शर्मा देखिए एक बात है, आप हम हाँ जी जी हेलो बोलिए जगदत्त जी। आपके आप हम इस लाइन में सोचे जी। हाँ मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? जी सुन पा रहे हैं, बोलिए बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ तो मेरा कहना यह था कि उनका क्या, किसी भी व्यक्ति का कल का कोई भरोसा है ही नहीं। हाँ। तो यदि मैं भी बोलूं कि कल का क्या होगा मेरा, क्या नहीं होगा, तो उसका मतलब साफ है कि वो इस ढंग से इस जुमले का उपयोग सिर्फ लोगों की भावनाओं को उत्सित करने के लिए कर रहे हैं, वरना ये कोई जरूर नहीं है कि वो इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी बच गए। तो ये तो तकदीर की बात है और जिंदा रहना है, कैलाश सारंग काम करना है जी, तो आएगी। कैलाश जी आप अगर सुन रहे हैं मेरी आवाज, मैं वही सवाल आपसे करना चाहूंगा जैसे जगदत्त ने कहा कि जोगी जी बहुत कैलकुलेटिव है, उनका कोई भी स्टेप बिना प्रॉपर कैलकुलेशन होमवर्क में नहीं आता है। तो ये किस ढंग का कैलकुलेशन है? ये किसको मारना चाहते हैं योगी जी, या अपनी जो इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, क्या उनको हारने का डर है या इस हथियार से जीतने का आसार है? नंबर 1 से जानना चाहेंगे आप? नहीं, मैं कैलाश सारंग जी से जानना चाह रहा हूं। आपके पास जरूर आएंगे शर्मा जी। ऐसा है, भगवान उनको शतायु करे। हाँ। वो निराश ना हो, वो शतायु होंगे। कोई अभी ऐसी स्थिति कोई आने वाली नहीं है। ये मेरे छोटे भाई हैं, मैं उन्हें दुआएं देता हूं कि भगवान उन्हें शतायु करे जी। लेकिन इस पत्र को जो नक्सलपंथी जो आक्रमण हुआ था, हाँ। उससे भी देखना चाहिए जी। कैसे? और फिर आज जो 17 की सूची, 17 की जो सूची जारी हुई है, इसमें जोगी जी का नाम है कि नहीं? ये मैं एक आपसे प्रश्न कर रहा हूं। नहीं, आज नहीं है। ये कांग्रेस की जो सूची नहीं आज है नहीं ना, है। तो अब ये समझ लीजिए। अब मैं क्या कहूं, शायद जोगी जी को ऐसा मन में भय भी हो। हाँ नहीं, लेकिन ये सारी भावुकता भरी बातें कर रहे हैं। ऐसा है, ये भावुकता भरी बातें कर रहे हैं। और ये जो पिछले दिनों नक्सलपंथी आक्रमण हुए थे, मैं उसमें आपको स्पष्ट कहता हूं कि जिस तरह से कांग्रेस में आपस में एक दूसरे पर आक्रमण किए गए थे, ये चिट्ठी भी उसी संदर्भ में देखना चाहिए। सीधे हाँ। हमारे जोगी जी ने हाँ। कहा है कि मेरे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, हाँ। मेरे साथ बहुत अन्याय किया जा रहा है। ये है इस सारे चिट्ठी का अर्थ जो कांग्रेस